जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट राव और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिजिटल चैनल PEN न्यूज़। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से और सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से हम आप लोगों को अपडेट करते हैं। नाजरीन, आज इलेक्शन 2024 के हवाले से मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पुश कर दीजिए और ऑल वीडियोस को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। नाजरीन, जैसा कि इलेक्शन 2024 की आमद है और इस वक्त सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल, यूट्यूब चैनल आपको सिर्फ एक चीज़ दिखा रहे हैं कि वोट किसका है या आवाम वोट किसको देगी। मैं आज आपको एक डिफरेंट सर्वे करके दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि लाहौर शहर के लोगों में से लोग, किस पार्टी के लोग ज़्यादा एक्टिव हैं, मुतहर्रिक हैं और कितना वर्क कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। इस वीडियो के 3 पार्ट होंगे। एक पार्ट आज दिखाऊंगा, आज आपको बैरिया से MAO कॉलेज तक लेके जाऊंगा और बाकी 2 पार्ट्स में लाहौर के बाकी हिस्सों को कवर करूंगा। तो उम्मीद है, वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी नाजरीन, हम लोग बैरिया से निकल कर आ गए हैं कैनाल रोड पर और कैनाल रोड से सफ़र शुरू करने का मेरा मकसद ये है कि कैनाल रोड बड़ी अहमियत की हामिल है लाहौर शहर के लिए। उसकी वजह यह है कि ये कैनाल रोड की जो कनेक्टिविटी है ये इसी रोड से जाकर बिलावल हाउस जो कि बैरिया टाउन में है और जाती उमरा जो कि मियाँ नवाज शरीफ का घर है रेवन रोड पे, उसको भी इसी रोड की कनेक्टिविटी है। नाजरीन, पिछले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये जो रोड का डिवाइडर है, इसके ऊपर जो ये उस पर ये जो खंबे लगे हुए हैं, इनके ऊपर इलेक्शन की गहमा गहमी बहुत होती है और मुख्तलिफ पार्टीज़, ख़ास तौर पर PTI, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और साथ में TLP वाले भी इन खंभों के ऊपर अपने झंडे लगाते रहे। एक चीज़ और बताऊं नाजरीन, यहाँ पर इस रोड पर जो 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनके अलावा यहाँ बहरिया के गिरदोनवा, चूँकि ये कैनाल रोड एक मिली जुली आबादी का मजमूआ रखती है। इसमें पोश हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हैं, इसमें गांव भी हैं और इसमें मतलब इसी रोड के मुल्हिक कुछ मिले जुले मतलब कस्बे या जैसे चुंग है वो एक बड़ी आबादी है उसमें चुंग गाँव में, लेकिन उसके अपोजिट साइड पे आपके EME, इज़मीर, TNT आप पर है, ये सोसाइटीज़ आ जाती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है ये मिला जुला तासुर रखता है वोटर्स के वाले से, शहरियों के वाले से। यहाँ पर एलीट क्लास भी है, यहाँ पर मिडिल क्लास भी है, लोअर मिडिल क्लास भी है। लेकिन देखिए नाजरीन, अभी तक मुझे मतलब कोई किसी पार्टी का झंडा नज़र नहीं आया, किसी पार्टी का परचम नज़र नहीं आया, कोई फ्लैक्स नहीं नज़र आई। वरना नॉर्मली यहाँ पर जो इवन जो ज़िमनी इलेक्शन भी हुए थे जहाँ यहाँ से वो PTI के असद सिकंदर नून लीग के वो विन किए थे और खोखरों का ये इलाका था। तो उस ज़िमनी इलेक्शन में भी बड़ी गहमा गहमी थी यहाँ पर पार्टी पॉलिसी। अभी ये हल्के हल्के झंडे नज़र आने शुरू हुए। नाज़रीन गौर से देखिएगा जी, तराजू, जमात इस्लामी के तराजू वाले मुझे छोटे छोटे फ्लैक्स नज़र आने शुरू हुए, ये देखिए। इसके अलावा चूँकि यहाँ पर ज़्यादा सोसाइटीज़ हैं तो जो डेवलपर्स हैं उन्होंने अपने फ्लैक्स ज़्यादा लगाए हुए हैं। लेकिन इलेक्शन के दिनों में मैं हैरान हूँ कि अभी तक मुझे कोई इतनी बड़ी तादाद में पार्टी परचम नज़र नहीं आए हैं, ना ही कोई फ्लैक्स वगैरह नज़र आए हैं। अभी तक मुझे सिर्फ जमात इस्लामी के तराजू वाले कोई 4 या 5 फ्लैक्स नज़र आए हैं। उसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ की प्रमोशन के वो लगे हुए हैं, ज़्यादातर फ्लैक्स लगी हुई हैं। अभी आगे देखते हैं, हम सफ़र जारी रख रहे हैं अपना। हम ठोकर की तरफ जाएंगे और ठोकर से उसके बाद हम लोग शहर की तरफ मुल्तान रोड से निकलते हुए MAO कॉलेज की तरफ जाएंगे। मेरा आज का रूट ये है। अभी तक स्टिल वही पोजीशन है, कोई फ्लैक्स, कोई पार्टी परचम, कुछ नज़र नहीं आया।
इस वक्त मेरा निकलने का मकसद ये था कि ज़रा ट्रैफिक कम होती है और अच्छे तरीके से हम लोग जायज़ा ले सकते हैं। मौसम बड़ा प्यारा है। नाजरीन, अभी तक मुझे किसी भी वो सिर्फ 4 या 5 जो जमात इस्लामी के फ्लैग्स थे तराजू वाले, उनके अलावा इस रोड पर अभी तक कोई गहमा गहमी, आप भी देख रहे हैं, कोई पार्टी परचम, कोई फ्लैक्स, कोई झंडा नहीं है। अभी मैं कैमरा ऑफ करूँगा, ठोकर तक देखूँगा। अगर ठोकर तक कोई कहीं पे मुझे पार्टी किसी भी पार्टी की गहमा गहमी नज़र आई, मैं दिखाऊँगा, वरना फिर हम लोग ठोकर से मुल्तान रोड पर होंगे, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। नाज़रीन, हम लोग ठोकर तक आ गए हैं, लेकिन किसी पार्टी का कोई झंडा, कोई परचम, कोई फ्लैक्स मुझे नज़र नहीं आया और ये पूरे का पूरा एरिया खाली है। सारे जितने खंबे हैं वो खाली हैं और मुझे इस एरिए से लग रहा है कि इन लाहौर के इस एरिए के लोगों को, जो पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको कोई भी दिलचस्पी नहीं है इलेक्शन से और कोई ऐसी सरगर्मी नज़र नहीं आ रही जिससे ये महसूस हो रहा हो कि 1 महीने के बाद जनरल इलेक्शन है यहाँ पर। जी नाजरीन, हम लोग ठोकर से अब मुल्तान रोड की तरफ होने लगे हैं। तो ठोकर बैरिया से लेकर ठोकर तक जो 12-13 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बनता है, उस पर मुझे 3 जमात इस्लामी के फ्लैक्सों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। किसी पार्टी का झंडा, फ्लैक्स, कुछ नज़र नहीं आया। अभी हम लोग ठोकर से मुल्तान रोड की तरफ होने लगे, जिसके लेफ़्ट राइट में इकबाल टाउन और कुछ गांव की आबादी और कुछ मतलब कच्ची पक्की आबादी मिक्स होकर नज़र आती हैं। यहाँ की एक और ख़ास बात आपको बता दूं कि यहाँ पर, जी नाजरीन, यहाँ पर कुछ मुझे शेर की एंट्री नज़र आई है। ये सैफुल मलूक खोखर, उमर सैफ खोखर, उनके फ्लैक्स लगे हुए हैं। तो इस रोड के ऊपर ये पीपल्स पार्टी के भी कुछ नज़र आए हैं मुझे। यहाँ पे तारिक सईद भट्ट हैं, उनके फ्लैक्सेस और स्टिकर और पोस्टर भी नज़र आना शुरू हुए हैं। तो इस रोड के ऊपर मंसूरा, जो कि हेड ऑफिस है लाहौर में, बल्कि पंजाब में जमात इस्लामी का, वो भी इस रोड पे है। तो अब देखते हैं यहाँ पे किसकी मतलब ज़्यादा अपीयरेंस है, किसकी ज़्यादा मौजूदगी है। इस वक्त तक जहाँ जहाँ बहुत बड़े बड़े बैनर नज़र आ रहे हैं मुझे मुस्लिम लीग नून के, वहीं नीचे कुछ छोटे छोटे स्टिकर पीपल्स पार्टी के भी नज़र आ रहे हैं नाज़रीन। अभी तक यहाँ पर मुझे अब आने शुरू हो गए जी टीएलपी के भी बैनर नज़र आने शुरू हैं, स्टिकर नज़र आने शुरू हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी तक इस रोड के ऊपर जो मुझे नज़र आया वो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और टीएलपी। मुस्लिम लीग नून की मौजूदगी काफ़ी बड़ी है यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े फ्लैक्स और बैनर लगे हुए हैं और पीपल्स पार्टी और इनके टीएलपी वालों के छोटे हैं लेकिन लगे हुए हैं। क्रेन का निशान नज़र आ रहा है मुझे, तीर का निशान नज़र आ रहा है मुझे, शेर नज़र आ रहा है। अभी तक यहाँ पर मुझे पीटीआई का कोई फ्लैक्स या झंडा या स्टिकर नज़र नहीं आया नाज़रीन। अभी देखते हैं आगे आगे, वही सीक्वेंस है। ये ठोकर के एडजेसेंट मुझे नज़र आया है और अभी जो है पीपल्स पार्टी के नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कम हो गए हैं यहाँ पे। ये देखिए नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के ही इस वक्त ये दोबारा नून लीग के शुरू हो गए। काफ़ी बड़े बड़े बैनर हैं नून लीग के भी और फ्लैक्स हैं, सॉरी बैनर नहीं है, फ्लैक्स लगे हुए हैं और कुछ नीचे स्टिकर लगे हुए हैं और इनके भी फ्लैक्स लगे हुए हैं, टीएलपी के भी। तो क्या ये सवाल उठता है कि पीटीआई वालों ने लगाए ही नहीं है या उनको लगाने नहीं दिए गए हैं या वो डर के नहीं लगा रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब लाहौर के अंदर एक इम्प्रेशन यही है कि पीपल्स पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का टक्कर का मुकाबला होना है और दूसरे या तीसरे चौथे 5वें नंबर के लिए शायद टीएलपी, पीपल्स पार्टी और कोई आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो तगड़ा मुकाबला देंगे। लेकिन अभी तक मुझे मतलब पीटीआई के झंडों की या फ्लेक्सेस की या स्टिकर्स की वो वाली तादाद नज़र नहीं आई जो होनी चाहिए। अभी भी वही है, मुस्लिम लीग नून के फैसल अयूब खोखर जो कि सैफुल मलूक के बेटे हैं, सैफुल मलूक की और नून लीग की और शेर की तस्वीरें नज़र आई हैं और पीपल्स पार्टी के ताहिर सईद की, तारिक सईद जट, हाँ जी तारिक सईद जट हैं, उनके नज़र आए हैं मुझे।
नाजरीन अभी तक वही सिचुएशन है, मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा फ्लैक्स और बैनर लगे हुए हैं। ये कौमी असम्बली का हल्का 126, नेशनल असम्बली NA 126 और सूबाई असम्बली पंजाब असम्बली का ये PP 168 है, जिसमें NA 126 से सैफुल मलूक खोखर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके नीचे जो PP 168 है वहाँ पर नून लीग से उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनका नाम है फैसल अयूब खोखर। और पीपल्स पार्टी के तारिक सईद जट हैं और उसके TLP के हैं गुड्डू, उनको गुड्डू जलियानिया भी कहते हैं, वो यहाँ पे इलेक्शन। अभी जमात इस्लामी का एरिया नज़र आया है तो PP 167 का एरिया शुरू हो गया और जमात इस्लामी के भी 2-4 फ्लैग्स नज़र आना शुरू हो गए हैं तराजू के। जमात इस्लामी, TLP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इनके अलावा अभी तक यहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र पार्टी के किसी के ना आज़ाद के और ना PTI के किसी के कुछ झंडे, स्टिकर या बैनर नज़र नहीं आए। अभी अगला पड़ाव हमारा है, मैं यतीम खाने के नज़दीक जाकर देखूँगा। अभी ये मुल्तान रोड ऑलमोस्ट वही ट्रेंड चल रहा है, तारिक सईद जट, फैसल अयूब खोखर, मलिक सैफुल मलूक खोखर और गुड्डू, और इसके अलावा वो क्या कहते हैं जमात इस्लामी के कुछ बैनर्स। अभी हम लोग जाके यतीम खाना पर देखेंगे नाजरीन। जी नाजरीन, हम लोग आ गए हैं स्कीम मोड़ के ऊपर। यहाँ से अब आगे यतीम खाना चौक है। तो एक तो इमरान खान के हवाले से यही लगता है कि इमरान खान और PTI के हवाले से 9 मई के वाक़यात के बाद लोग चूँकि इदारों का बड़ा सख्त क्रैकडाउन हुआ था, उस हवाले से शायद लोग डरते हैं और लोग डर की वजह से नहीं लगा पा रहे। लेकिन ओवरऑल भी मैंने वो रिस्पांस नहीं देखा। बैरिया से निकला हूँ, मैं स्कीम मोड़ तक आ गया हूँ। इक्का दुक्का मुझे बैनर नज़र आए हैं मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, जमात इस्लामी के, TLP के। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक लोगों के अंदर यहाँ पर शायद ये भी डाउट पाया जाता है कि इलेक्शन शायद डिले हो जाए या हो ही ना, इसलिए वो जो स्पेसिफिक या मखसूस सरगर्मी है वोटर्स की, अपने झंडे डिस्प्ले करने की, अपने पार्टी परचम डिस्प्ले करने की, वो नज़र नहीं आ रही। बाकी अब आप आगे देखते हैं यतीम खाना चौक की तरफ, और आगे हम MAO कॉलेज, मैंने जाना है सेक्रेटेरिएट तक। बैरिया से सेक्रेटेरिएट तक आज कवर होगा और बाकी अगले 2 एपिसोड में बाकी क्लियर करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या ट्रेंड है लोगों का। ये नाजरीन, हम लोग निकल पड़े हैं स्कीम मोड़ से टुवर्ड्स यतीम खाना चौक, उसके बाद समनाबाद और चुबुर्जी से होते हुए हम लोग सेक्रेटेरिएट तक जाएंगे। ये एरिया मुझे लग रहा है TLP का है, क्योंकि यहाँ पर खादिम हुसैन रिजवी साहब के बड़े बड़े फ्लेक्सेस और बैनर्स नज़र आ रहे हैं और एक लाइन में नज़र आ रहे हैं और भरपूर तरीके से डिस्प्ले नज़र आ रहा है TLP का यहाँ पर। और TLP के अलावा मुझे यहाँ पे ना तो मुस्लिम लीग नून का कोई झंडा नज़र आ रहा है या बैनर नज़र आ रहा है, ना पीपल्स पार्टी का, ना जमात इस्लामी का। ये देखिए नाजरीन, बहुत बड़े बड़े फ्लेक्सेस हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के। अल्लाह पाक उनको बड़ी रहमत करे। एक आज़ाद उम्मीदवार के भी नज़र आए थे और अब कुछ मुस्लिम लीग नून के भी नज़र आए हैं, लेकिन इसके बाद खामोशी। जी नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं
अभी और कुछ नहीं है। और मुझे अभी ये पीपल्स पार्टी के और टीएलपी के दोबारा नज़र आए। और टीएलपी के ज़्यादातर खादिर हुसैन रिजवी साहब का जो उर्स हुआ था सालाना, उसके हवाले से ज़्यादा डिस्प्ले है। ये जमात इस्लामी का एक बड़ा बैनर नज़र आया नाज़रीन, तराजू का। अब यहाँ पे टीएलपी और जमात इस्लामी के फ्लेक्सेस और बैनर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, लियाकत बलोच के एनए के हवाले से, और शाहिद नवीद मलिक एनए 128 से लियाकत बलोच, और 171 से शाहिद नवीद। ये जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स हैं, इन्हीं के बैनर अब नज़र आ रहे हैं। कोई इक्का दुक्का पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून का भी यहाँ पे, हालांकि ये लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता है, और मुस्लिम लीग नून के हवाले से मतलब पीपल्स पार्टी और पीटीआई दोनों कहती हैं कि पीएमएलएन मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा ओबलाइज किया जा रहा है इदारों की तरफ से, और बाकी पीटीआई और पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। लेकिन यहाँ पर मतलब इतना फैसिलिटेट होने के बावजूद भी अगर मुस्लिम लीग नून के भी बैनर नहीं हैं और फ्लेक्सेस नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि अवाम को या आम आदमी को या जो छोटे लेवल के मतलब सी टीयर या बी टीयर की जो लीडरशिप है पार्टीज़ की, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग नून की, उनको भी यही लगता है कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे या डिले होगा। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, बाकी चीज़ तो वो खुद जानते हैं। लेकिन जो डिस्प्ले नज़र आ रहा है, जो वर्क नज़र आ रहा है, उसमें यही है कि वो भी संजीदा नहीं है, मुस्लिम लीग नून का वर्कर भी संजीदा नहीं है। अभी ये हम चुबुर्जी के नज़दीक पहुंचने लगे हैं, और अब बिल्कुल ही डिवाइडर के बीच में, हालांकि ऑरेंज लाइन ट्रेन के बड़े ट्रैक के नीचे बड़े खंबे हैं, बहुत बड़े, यहाँ पे बड़े बड़े बैनर या फ्लैक्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन आप देखें खाली हैं सारे। और मुझे फिर वही इम्प्रेशन यही मिल रहा है कि लाहौर की आवाम इलेक्शन को लेकर या तो संजीदा नहीं है, या फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि या इलेक्शन डिले हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इससे पहले जितने इलेक्शन मैंने कवर किए हैं या देखे हैं, मतलब इवन ज़िमनी इलेक्शन भी हो, तो उसमें भी इससे बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है। ये तो एक जनरल इलेक्शन है, हर गली मोहल्ले कुछ शहर कस्बे में इलेक्शन की आमद है, और ठीक ठाक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली रोड्स के ऊपर गलियों मोहल्लों में डिस्प्ले मुझे इतना नज़र नहीं आ रहा जितना होना चाहिए। इक्का दुक्का ज़रूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पीटीआई का, सॉरी मुस्लिम लीग नून का, टीएलपी का, जमात इस्लामी का, वो भी उस तरीके से या उस तादाद में नहीं है जो नॉर्मल ज़िमनी इलेक्शन या जो साबिका जनरल इलेक्शन हुए उनकी तरह का डिस्प्ले नहीं है, उनकी तरह का एक्सपोजर नहीं है पार्टीज़ के हवाले से। अभी नाजरीन ये तारीख़ी गोल चक्कर आ गया चुबुर्जी का। ये अभी भी देखिए नाजरीन, जितने भी बिल बोर्ड हैं, साइन बोर्ड हैं, वो कमर्शियल से या प्रमोशन से के भरे हुए नज़र आ रहे हैं पार्टीज़ के हवाले से। हालांकि लाहौर शहर में बहुत बड़े बड़े फ्लैक्स और बैनर्स लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई की तरफ से, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं, उस तादाद में नज़र नहीं आ रहे नाज़रीन। अभी हम लोग ऑलमोस्ट निकल आए हैं चुबुर्जी से। अभी हमारा सफ़र एमएओ कॉलेज और सेक्रेटेरिएट की तरफ है, और अभी भी सेम पोजीशन है, कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई पार्टी डिस्प्ले नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई किसी उम्मीदवार के स्पेसिफिकली कोई बैनर या स्टिकर नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी आगे चल के हम देखते हैं अपना एमएओ कॉलेज के पास और सेक्रेटेरिएट के पास देख के आज की वीडियो को ऑफ करते हैं। जी नाजरीन, हम लोग ये एमएओ कॉलेज के सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल नज़दीक चले गए हैं। यहाँ पे भी देखिए ऑरेंज लाइन ट्रेन की एक बड़ा ट्रैक है, जिसके नीचे बड़ी अच्छी जगह है पार्टी डिस्प्ले के लिए और झंडों और फ्लैक्स और बैनर्स के लिए। लेकिन मुझे यहाँ पर किसी भी पार्टी का, अब तो बिल्कुल ही, पहले तो कोई इक्का दुक्का मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी या टीएलपी या जमात इस्लामी के नज़र आ रहे थे, अभी वो भी नज़र नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल खाली हो गए हैं। अब हम सेक्रेटेरिएट की तरफ जा रहे हैं, और बिल्कुल जी यहाँ पे किसी किस्म का कोई डिस्प्ले नहीं है। अभी मैं रुक के वाइंड अप करता हूँ, मुझे यहाँ पे पार्किंग मिल जाए, फिर आपको वीडियो वाइंड अप करके और आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी नाजरीन, आपने देख लिया कि हम लोग पूरा तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का ट्रैक चल कर आए हैं, लेकिन इतनी सरगर्मी या इतना जोशो खरोश
जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो हाइप है या सोशल मीडिया पर जो हाइप है, ऑन ग्राउंड इतनी हाइप नहीं है। ना तो वर्कर, ना आम पार्टी वर्कर, ना आम आवाम इतनी भरपूर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है जैसा कि इम्प्रेशन मुख्तलिफ चैनल्स पे सर्वे और सर्वे दिखाया जाता है। कुछ भी नहीं है ऑन ग्राउंड। मेरा ख्याल है कि मैंने ऐसा कौंसलर के इलेक्शन में भी ऐसा पार्टीज़ का डिस्प्ले इससे ज़्यादा बेहतर देखा होगा जो जनरल इलेक्शन के बीच में। अब इंशाल्लाह कल हम लोग कोशिश करेंगे जौहर टाउन, टाउनशिप, फैसल टाउन, इस एरिए को कवर करेंगे और एंड में हम लोग बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो इस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पुश कर दें ताकि आपको अगले सर्वेज़ या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हिसाब से जो भी हमारी अपडेट हो, जो हम वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने गिरदोनवा घर वालों का ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआ कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।